ओल्ड गणपत द बेगर, ओल्ड जो है तो एडजेक्टिव है, गणपत जो नाउन है, बेगर भी नाउन है, भीख मांगने वाला जो भिखारी था। हैड अ क्रुक्ड लेग, ये क्रुक्ड जो है ये एडजेक्टिव, CROOKED, क्रुक्ड यानी टूटी हुई मुड़ी हुई लेग। इससे पहले भी हमने देखे थे पील्ड बनाना, देखे थे पील्ड बनाना, छिला हुआ किला, कुक्ड, क्रुक्ड लेग यानी ऐसा पैर जो मुड़ा हुआ हो। हैड उसका पैर जो था वो टूटा हुआ था, ठीक है ना। He had been skating on the pavement for years. Past perfect continuous tense. He had been, skate का मतलब होता है पालकट मानकर बैठना, बैठा हुआ था, बैठता रहा था। On the pavement for years, कई सालों से बैठ रहा था। He had been skating, past perfect continuous tense. He had been skating on the pavement for years, कई सालों से बैठता रहा था। काय के लिए? फॉर कॉलिंग फॉर आर्म्स, भीख मांगने के लिए। इन द इवनिंग, शाम जब हो जाती, समवन वुड कम विथ अ बैरो, यानी कोई आता, बैरो यानी एक गाड़ी लेकर आता, कार्ट लेकर आता। एंड टेक हिम अवे, और उसे ले जाता। टेक अवे फ्रेजेस है, ले जाना, उसे फिर ले जाता। He had never been known to walk. He had never been known to walk. यानी आज तक किसको भी पता नहीं था कि ये जो है ये चलता है, आज तक किसको भी नहीं पता था। But now, लेकिन अब, on hearing that, जैसे ही उसने ये सुनते ही, on hearing that, वो न्यूज को सुनते ही, the bank was about to collapse. कौन सी? कि बैंक जो है वो उसका दिवालिया निकलने वाला है, कोलैप्स होने वाली है। गणपत एस्टोनिश्ड एवरीवन, गणपत ने हर एक को ताज्जुब में डाल दिया। एस्टोनिश्ड सिंपल पास्ट है, ताज्जुब करना है, ताज्जुब में डाल दिया। कैसे डाल दिया? लीपिंग टू हिज फीट, उछल कर कूद कर अपने पैर पर खड़ा हो गया। एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, और इतनी स्पीड से गया एट द टॉप, यानी बहुत ही स्पीड के साथ में। डायरेक्ट कहां गया? बैंक में गया, स्पीड इन डायरेक्शन ऑफ द बैंक में गया। It soon became known, और बहुत जल्द मालूम पड़ गया, it soon became known that he had 1,000 rupees in saving, कि उसका सेविंग के अंदर 1,000 रुपया उसका रखा हुआ है, ऐसा बहुत जल्द मालूम पड़ गया। Men stood in groups at street corner, आदमी जो थे बहुत सारे, सिंपल पास्ट टेंस है, stood, men stood, सिंपल पास्ट टेंस, आदमी खड़े थे, सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। स्टैंड का पास्ट टेंस स्टूड। अब पब्लिक के अंदर बहुत ज्यादा हड़प्पा मच गया था। मेन स्टूड इन ग्रुप्स, ग्रुप बनाकर खड़े थे, एट स्ट्रीट कॉर्नर, गली के कोने पर खड़े हुए थे। डिस्कसिंग द सिचुएशन, अब हालत के बारे में बातचीत कर रहे थे, सिचुएशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। कुछ पीपल लगा, सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। हैड अ क्राइसिस, क्राइसिस यानी ऐसी आफत, ऐसी मुसीबत, क्राइसिस, कभी कभी ऐसा पिंपल नगर में हुआ था, इस बारे में बात करते हैं। सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, कभी सैलाब नहीं आया, अर्थक्वेक्स नहीं आया, और ड्रॉट्स, ड्रॉट्स का मतलब कहत साली नहीं हुई, कभी यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं हुई, कहत साली नहीं हुई। एंड द इमिनेंट क्रैश ऑफ द पिंपल नगर बैंक, और ये जैसी ही खबर इमिनेंट जो फैली, जो जल्दी से क्रैश, ये डूबने की बैंक के, तो क्या हुआ? सेट एवरीवन टॉकिंग, हर एक को, सेट एवरीवन टॉकिंग, हर एक को सेट कर दिया। अब इससे पहले भी हमने देखे थे, सेट करना, मुंतखब करना, इंतखाब करना, सेट आउट आया था। अब ये क्या है? सेट एवरीवन, सेट टॉक करना, सेट टॉक करना यानी बात करने के ऊपर, बहस करने के ऊपर आमादा कर दिया। सेट एवरीवन टॉकिंग, हर एक को बात करने के ऊपर मजबूर कर दिया। एंड स्पेकुलेटिंग, और स्पेकुलेट का मतलब होता है अंदाजा लगाने के लिए मजबूर कर दिया। एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी, और एक को क्या कर दिया? गुस्से में ला दिया। कौन सी बात ने? कि द बैंक वाज अबाउट टू कोलैप्स, इस बात ने सबको बहुत ज्यादा परेशान और मजबूर कर दिया। Some boasted of their foresightness, boast
वो उसका मतलब खुद हड़प मांगना, उसकी खुद की तारीफ करना, खुद के बारे में अच्छा बोलना। तो सम लोग, कुछ लोग जो करते सम बूस्टेड, कुछ कुछ अपनी तारीफ करते काय के लिए, ऑफ देयर फोरसाइटेडनेस, यानी उनकी दूरअंदेशी की वजह से। कौन सी दूरअंदेशी? कंग्रेचुलेटिंग देमसेल्व्स, खुद की तारीफ कर रहे थे, ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी, जिन्होंने पहले ही अपना पहले पैसे निकाल चुके थे, और ऑन नेवर हैविंग पुट एनी इन, और कुछ लोग तो इस वजह से तारीफ कर रहे थे कि उनको उसके अंदर अकाउंट ही नहीं था। अदर्स स्पेकुलेटेड, कुछ लोग ये अंदाजा कर रहे थे कि ऑन द रीजन फॉर द क्रैश, कुछ लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि ये जो क्रैश है इसका सबब क्या है, क्यों ऐसा हो गया। यानी बहुत सारे लोग जब जमा हो जाते हैं, भीड़ जब जमा हो जाती है तो अलग अलग सबके ख्यालात, सबकी बातें उसमें होती रहती है। तो यही यहां पर भी हो रहा था। पुटिंग इट ऑल डाउन एक्सेसेस, अब पुट डाउन ये भी एक फ्रेज है। पुट डाउन करना मतलब पुट डाउन करना, किसी के ऊपर मंसूब कर देना, किसी को किसी चीज को मंसूब करना। पुटिंग इट डाउन यानी इसको मंसूब कर दिया। एक्सेसेस यानी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। क्या हद से ज्यादा था? इंडल्ज इन का मतलब होता है बहुत ज्यादा शौक पूरा। इंडल्ज इन यानी किसी आदत में लग जाना, किसी उसमें लग जाना। ऐसे लोग ऐसा कर रहे थे। बाय सेठ गोविंद राम, यानी ऐसा लोगों ने कर दिया कि इस चीज को मंसूब कर दिया कि सेठ गोविंद राम जो तो हॉलीडे मनाने के लिए गया था, यानी वो अपना जो हमारा जो पैसा ये अपनी ऐश और इशरत के लिए, अपने मजे लेने के लिए ये यूज कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेसेस कर रहा है। ऐसा लोगों ने इसको पुट डाउन कर देते हैं, इसको मंसूब कर देता, इसकी तरफ मंसूब कर दिया था। द सेठ हैड फ्लेड स्टेट, फ्लेट यानी उड़ जाना, फ्ली यानी भाग जाना, उसका पास्ट है फ्लेड, फ्ली उसका पास्ट है फ्लेट। वो स्टेट छोड़कर फरार हो गए हैं, ऐसा लोगों को लगा। सैड वन, अब बहुत सारे लोग थे, किसी ने कहा कि वो स्टेट छोड़कर जा चुके थे, ऐसा कहा। He had fled the country, किसी ने कहा कि वो मुल्क छोड़कर चले गए। अभी ऊपर किसी ने कहा कि वो शहर छोड़कर चले गए। Said another, दूसरे ने कहा he was hiding in पीपल नगर, और किसी ने कहा कि वो अपने आप को पीपल नगर में छुपाए हुए हैं। Said a third, तीसरे ने कहा He had hanged himself from the tamarind tree, और किसी ने यहां तक कह दिया क्या उन्होंने अपने आप को टेमिरेंट जो ट्री है बाजार के एट वन ऑफ द एंड के ऊपर अपने आप को उन्होंने लटका लिया है, हाइंड कर लिया, खुदकुशी कर लिया है। Said a fourth, चौथे ने कहा and had been found that morning by the sweeper boy, और ये किसने देखा, फाउंड किया, किसने पाया इसको? स्वीपर बॉय जो था उसने इसको पाया, यानी ये स्वीपर बॉय ने आज सुबह सुबह इसको देखा, ये हादसे को देखा है। बाय नून, दोपहर तक, बाय नून। द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल, अब ये जो था स्मॉल जो बैंक थे, हैड गॉन थ्रू ऑल, ये तमाम के पास बैंक की खबर तमाम के पास से गुजरे, तमाम लोगों को पता चल गई। दोपहर तक, सुबह में हुआ था हादसा, 10 बजे झाड़ रहा था स्वीपर, 2 बजे तक के बैंक की यह हालत हो चुकी थी। इट्स रेडी कैश, उसका जो नकद रकम जो थी, एंड द हरास्ट मैनेजर, परेशान किया हुआ मैनेजर, हरास्ट, इससे पहले भी वर्ड आ चुका है हरास, परेशान मैनेजर, हरास्ट मैनेजर, क्रूट ले गया था, हरास्ट में परेशान किया हुआ जो मैनेजर था, और उसका जो कैश जो था बहुत ज्यादा बैंक के अंदर रखा हुआ, वास इन अ डिलीमा मतलब बहुत ज्यादा वो मुश्किल के अंदर, दोहरी मुश्किल के अंदर हो चुका था। दोहरी मुश्किल एक तो क्या है, लोग जल्दी से पैसा मांग रहे थे, अगर नहीं दिए तो फिर वो लूट मार कुछ भी कर सकते थे। डिलीमा के अंदर देना या नहीं देना ऐसी कंडीशन के अंदर आ चुका था। इमरजेंसी फंड्स, अब जो इमरजेंसी जो फंड्स जल्दी से जो पैसा बुलाया जा सकता है, जो वक्त के ऊपर जो हमको मिल सकता है, इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर बैंक, दूसरे बैंक से वो पर लिया जा सकता था, ले सकते थे। सम 30 मील्स डिस्टेंस, लेकिन जो बैंक था वो 30 किलोमीटर के फासले, जिसको आने के लिए भी कुछ ना कुछ टाइम लग सकता था। एंड ही वॉज नॉट श्योर कंप्लीमेंट वाला सेंटेंस है श्योर, उसको यकीन नहीं था। ही कुड परसीव द क्राउड, कि वो भीड़ को मनाए रखेगा, भीड़ को रोके रखेगा। परसीव करना मतलब बनाना, लेकिन यहाँ पर भीड़ को रोके रखेगा, कब तक के? टू वेट अंटिल देन, जब तक के वो पैसा वापस
वापस मतलब जब तक वो पैसा बैंक के लिए नहीं लाया जाता, दूसरी बैंक से 30 किलोमीटर जो बैंक दूर है वो पैसा नहीं आ जाता, तब तक के वो उसको यकीन नहीं था कि शायद ये पब्लिक तब तक के रुकती है या नहीं रुकती है। एंड देयर वाज नो वे, और फिर उनके पास में कोई नो वे मतलब उनके पास में कोई ऐसा इम्कान भी नहीं था कि वो सेठ गोविंदराम से कांटेक्ट कर सकते। ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर, हाउस बोट मतलब ऐसी कश्ती होती है जिसके अंदर पूरा खाने पीने का छोटा सा सामान होता है, और वो कश्मीर के जो वादी हैं उसके अंदर घूमती रहती है। हाउस बोट कश्मीर चलती फिरती जिसको अपन कश्ती कहते हैं, वो उसके अंदर थे, और वहाँ पर उसका कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। तो वो इस तरह दोहरी मुश्किल में वो फंस चुके थे।